बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद समरा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और हम सबको हर बुरी बला, बुरी नज़र, हसद, जलन से बचाए। जिसने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाके मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और व्लॉग्स देखने के बाद लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर किया करें। अच्छा जी, मैं इतने दिनों से आपको कह रही थी एक सरप्राइज़ है, एक सरप्राइज़ है, तो जी आज वो दिन आ गया है। जो वो सरप्राइज़ था मिरसब जो है मेरा बेटा उसने कुरान माशाल्लाह माशाल्लाह हिफ्ज़ कर लिया है और उसका कुरान माशाल्लाह ये जो छुट्टियाँ थी उनमें हिफ्ज़ हो उसका हो गया था। लेकिन कुछ रीज़न्स की वज़ह से हम इसकी आमीन नहीं कर पा रहे थे। तो आज मिरसब के मदरसे में हमने इसकी छोटी-सी तकरीब रखी है और बच्चों में मिठाई वगैरह तक़सीम करेंगे। मिरसब यही कह रहा था मम्मा मेरे बाद वाले जो बच्चे हैं उनकी आमीन हो गई है और सब पूछते हैं मेरी आमीन कब होगी? मैंने कहा इंशाअल्लाह बेटा जब वक़्त आएगा तो आपकी भी हो जाएगी और आज ही वो दिन है जो इनकी आमीन होगी। और यहाँ मेरे घर का सारा काम हो गया था और अम्मी-अब्बू भी सुबह ही सुबह आ गए थे और ये वो कपड़े हैं जो मैंने कल रात मार्केट से लिए थे इनके कारी साहब वगैरह को देने के लिए, कारी साहब, नाज़िम साहब जो हो गए हैं और यहाँ हमने नाश्ता वगैरह कर लिया है और मैंने चाय भी अम्मी-अब्बू को दे दी है और इनके पापा मिठाई लेने चले गए हैं और हम उनका वेट कर रहे हैं और तकरीबन जैसे ही 11 बजते हैं हमें वहाँ मदरसे पहुँचना है क्योंकि 12 बजे इनका लंच ब्रेक होता है। यहाँ इनके नाना-अब्बू जो वहाँ का स्टाफ है उनके लिए एनवेलप्स बना रहे हैं। नहीं सही है, अभी नहीं, सरप्राइज़ होता है ना। क्यों बताओगी? जाओ जल्दी से रेडी हो, आप रह गई हैं। और ये आ गया मेरा ड्रेस। मैंने कपड़े वगैरह बच्चों के रात में ही प्रेस कर लिए थे, अपने भी कर दिए थे क्योंकि मुझे पता था सुबह घर का काम भी करना होगा और मिठाई वगैरह भी आ जाएगी, वो भी पैक करनी होगी और फिर टाइम नहीं मिलेगा इस्त्री का और सुबह ही हमारी 8 बजे लाइट भी चली जाती है। ये आ गए बच्चों के कपड़े माशाल्लाह ये भी हमने रात में लिए थे और बहुत ही खूबसूरत और प्यारे थे ये बच्चों के कपड़े। और यहाँ इनके पापा मिठाई भी लेकर आ गए। हमने मिठाई वाले को सुबह 9 बजे का बोला था कि हम लेने आ जाएँगे और हमारी मिठाई भी आ गई है और मिठाई में हमने रखवाए थे वो जो रसगुल्ला होता है वो रखवाया था और गुलाब जामुन। माशाल्लाह यहाँ अहमद भी हमारे रेडी हो गए हैं और मिर्ज़ब जो हैं वो अपने हैं? पापा के साथ दुपट्टा कहाँ है आपका? हार-फूल वगैरह लेने गए हैं और हुरैन को भी मैंने ये व्हाइट वाला ड्रेस पहना दिया मेला भाइयों की और ये कीचेन जो है वो मिठाई के साथ उन्होंने 2 कीचेन गिफ्ट भी दी हैं। यहाँ वेट कर अम्मी रही जो हैं। कारी साहब के लिए मैंने मिठाई के डब्बे बनवाए हैं उनको पैक कर रही हैं। अच्छा जी, बच्चों के लिए मैंने छोटे वाले डब्बे बनवाए हैं और ये बड़े वाले जो बॉक्स हैं ये मैंने कारी साहब और नाज़िम साहब के लिए बनवाए हैं। और इसके अलावा मैं कारी साहब लोगों को एक-एक सूट, मिठाई का डब्बा ये भी ये दूँगी। दिख रहा है? और हार-फूल इनके पापा लेने गए हैं, अभी तक तो वो आए काली नहीं, साहब इतना का लेट हो रहा है हम लोगों को, मुझे अभी रेडी भी सही होना है। है, मैं अभी रेडी भी इधर नहीं रख हुई दो। हूँ। और इनकी दादी ने कारी साहब के लिए जानामाज़ और तस्बीह वगैरह भी निकाली है, तो इन में शॉपर में मैं जब नीचे जाऊँगी तो वहाँ से तस्बीह और जानामाज़ भी रख दूँगी। और नानी हैं? ने वहाँ के जो स्टाफ हैं हाँ, ये मिठाई खाला दे वगैरह हैं उनके लिए एनवेलप्स बनाए हैं, तो वो भी हम लेके जाएँगे उनके लिए। ये इसके ऊपर थोड़ा सा हमारा मिर्ज़ा रेडी हो गया है। खड़े होके दिखाओ, कपड़े दिखाओ अपने मिर्ज़ा। ये मिर्ज़ा के कपड़े आ गए हैं और ये नाना नानी बैठे हैं और ये सब दिखाओ। हुरैन सर पे दुपट्टा लो। तीनों बच्चे माशाल्लाह से रहे। मेरे साहब आप बीच में आए हैं, आपकी आमीन है। ज़रा जल्दी सेटिंग कर लो बेटी। सर पे ओढ़ो ना। और यहाँ हुरैन को इतना तंग कर रही थी, इसकी सेटिंग ही नहीं हो रही। पहले दुपट्टा सेट कर रही थी, कभी इधर देख रही कभी उधर देख रही, सही से पिक्चर ही नहीं बनवा रही थी। और हमें जाने के लिए भी लेट हो रहा था क्योंकि हमने वहाँ 11 बजे का टाइम दिया था कि हम 11 बजे तक पहुँच जाएंगे। चलो यहाँ अम्मी भी रेडी हो गए, अहमद भी रेडी हो गया है। चलो चलें, टाइम देखो हो गए 11 बज गए। चलो इधर देखो सब बच्चे,
यहाँ इन सब ने वाइट ड्रेस इनका हो बन गया है और बस मैं रह गई हूँ। मेरा आज ड्रेस चेंज कलर का है। चल, और मैं भी रेडी हो गई हूँ। बस अब हम निकलते हैं। और यहाँ अभी इनकी दादी की तैयारियाँ चल रही हैं। ओहो, ये बैग नहीं रखवा लेती ना। हाँ हाँ, किसी और को भी दे देना, 5 है। सही हो रहा है। वो शॉपर लेकर आओ। धोया तो था वो, मगर अभी सूखा नहीं। हाँ। ये पुराना। अच्छा, दुपट्टा गले में पहना। खोलो, गेट खोलो दादी वाला। अभी रुक जाओ। और हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं और ऑफिस में बैठे हुए हैं। फिर इनके कारी साहब का यहाँ वेट कर रहे हैं। जैसे ही वो आते हैं फिर मेरे सबकी आमीन शुरू करते हैं। यहाँ इनके पापा ये सबको हार पहना रहे हैं और सब कारी साहब और नाजिम साहब को भी हार पहना रहे हैं। हार बहुत लंबा है। फिर इनके कारी साहब जो हैं नाजिम साहब बड़े, उन्होंने फ़ज़ाइल कुरान हमें बयान किया और थोड़ा सा हम आगे थोड़ी ज़िंदगी है जो दुनियावी ज़िंदगी है, कोई है और एक मरने के बाद की ज़िंदगी। बात चीज़ें हमें दिखती हैं और बात चीज़ें हमें नहीं दिखती। आखिर पर ईमान, फरिश्ते, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, कब्र का अज़ाब, ये हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन हमारा ईमान है और हमने ये सुना है और हम इस पर ईमान लाएंगे। ये बच्चा इंशाल्लाह दुनिया में भी इस घर के लिए, इंशाल्लाह इस घर के लिए आज से खैर व बरकत बनेगा और इंशाल्लाह रब की ज़ात से कौमी अपील है कि ये बच्चा इंशाल्लाह क़यामत के दिन अपने ख़ानदान के 10 ऐसे अफराद को जिन पर जहन्नम अपने गुनाहों की वजह से वाजिब हो चुकी होगी, ज़रूरी हो चुकी होगी, यानी उन लोगों ने हिसाब किताब चुकाने के बाद जहन्नम में जाना होगा, लेकिन अल्लाह पाक इसको इख्तियार देंगे कि भाई ऐसे 10 आदमियों को आप चुनकर जन्नत में ले जाएँ। तो ये बड़ी सादत की बात होगी, बड़ी खुशी की बात होगी। मेरी आप तमाम हज़रात से ये दरख्वास्त है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा ऐसा इदारा है कि यहाँ तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह महीनों में सैकड़ों तो नहीं कहूँगा लेकिन दसियों बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़िज़ होते हैं और सालाना सैकड़ों बच्चे हाफ़िज़ होते हैं। तो आप भी हर आदमी कोशिश करे कि अपने घर में एक हाफ़िज़ा ज़रूर होगा। इंशाल्लाह जब दुनिया में किसी का भाई फ़ौजी या पुलिस वाला होता है ना, तो थोड़ा सा उसका माइंड तब्दील होता है कि भाई अगर मेरे ऊपर कोई थाने का केस आया तो मेरे पास एक क्या कहते हैं सिफारिश करने वाला मौजूद है, मुझे थाने में इतनी परेशानी नहीं होगी। अगर कोई केस हो भी जाए तो वो फौरी तौर पर किसी से रब्ता करके अपने इस मामला को क्लियर कर लेंगे। तो भाई आपके पास आखिर में भी एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो आपको छुड़वा ले जहन्नम से। तो ज़रूर कोशिश करें इंशाल्लाह अपने भाइयों को, भतीजों को, भांजों को, भांजियों को। हमारे पास लड़कियों की क्लासें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी उम्र में हमारे पास जहाँ बच्चे हिफ्ज़ करते हैं वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियों की हाफ़िज़ होती हैं। तो बच्चों की भी क्लासें हैं, बच्चियों की भी क्लासें हैं। कोशिश करेंगे ना कि इंशाल्लाह सब क्लासें قل هو الله أحد
ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بشارة ولهم بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين صدق الله العظيم. हाजी बहुत बहुत सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी तो यहाँ में सब सारी मिठाई लेके जा रहे थे क्लासों में, अपने हाथ से बांटेंगे सब बच्चों को। हर क्लास में जाके मेरे से अपने हाथ से सब बच्चों को मिठाई देगा। यहाँ शेयान की छुट्टी हो गई थी। बच्चे जो बाकी घर के थे वो नहीं गए थे मेरे सबके स्कूल, क्योंकि अलाउ नहीं था। उन्होंने बोला था बहुत मुख्तसर से लोग लेकर आइएगा, तो हम थोड़े से ही लोग जो थे वो चले गए हैं। ये एक छोटी सी तकरीब थी मेरे सब के मदरसे में। इंशाल्लाह जब मेरे सब को यहाँ से पक्की सनद मिल जाएगी और मेरे सब का वफाक का इम्तिहान हो जाएगा, जब इंशाल्लाह ये फरवरी में इम्तिहान है, मेरे सब को सनद मिल जाएगी, तब हम एक तकरीब इस तरह की रखेंगे जिसमें सबको दावत देंगे और सबको बुलाएंगे। इंशाल्लाह वो एक अच्छी और बड़ी तकरीब होगी। ये एक छोटी सी तकरीब थी और इनकी फुप्पो का भी इंतज़ार है हमें। इनकी फुप्पो ने बोला था जब मेरे सब का पूरा कुरान पाक कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आऊँगी तब दावत करना। ये सिर्फ एक छोटी सी इनके मदरसे में हमने आमीन रखी थी। यहाँ हम घर आ चुके थे और इनके पापा खाने वाले की तरफ चले गए थे, क्योंकि खाने वाला बार बार फ़ोन कर रहा था। हमने उसको बोला था हमें 11 बजे एक देग चाहिए जो कि हमें मदरसे में देनी है, और एक देग चाहिए दोपहर 2 बजे। तो इनके पापा मदरसे में खाना देकर आ गए थे और अब यहाँ हमारा खाना भी आ गया था। सबसे पहले इनके पापा अपने वर्कर्स को खाना दे रहे थे, क्योंकि उनके खाना 1 बजे हो जाता है। तो मैंने बोला पहले आप उनको तसल्ली से खाना खिला लें। ज़ैनब गरारा पहन के आई हो आप? ओहो चलो। यहाँ हमारा खाना हो गया था और खाने के बाद हम लोग थोड़ी मिठाई वगैरह खाने लग गए थे, और बच्चे यहाँ खाने से फ्री होने के बाद गेम वगैरह खेल रहे थे। और अहमद का कल पेपर है इंस्टीट्यूट में, कंप्यूटर लैब जो जाता है, इसलिए अहमद अपना असाइनमेंट कर रहा था। और यहाँ अब कोल्ड ड्रिंक वगैरह
जी, यहाँ तकरीबन 5 बजे मैं फ़्री हो गई थी और अम्मी वगैरह भी घर चली गई थी और सारा मैंने काम वगैरह बर्तन धो दिए थे, डन कर लिया था और हमें जाना था। इनके पापा के कज़न हैं, एक फूफो के बेटे, उनके घर मिलाद था। तो हमें मिलाद में जाना था और उनका घर काफ़ी दूर था, तो फिर हमने जल्दी तैयारी करी और हम कोशिश कर रहे थे कि मगरिब से पहले निकल जाएँ, क्योंकि हमें पता था कि रास्ते में हमें मगरिब हो जाएगी और ट्रैफ़िक भी रास्ते में हमें मिल रहा था काफ़ी, क्योंकि ये टाइम इस तरह का था, सैटरडे का दिन था, आज बहुत ही ट्रैफिक था। अल्हम्दुलिल्लाह आज सारा काम अच्छे से हो गया। लेकिन मैं फिर बताती चलूँ, ये एक छोटी सी तकरीब थी, क्योंकि कारी साहब ने बोला था कि आपने बहुत मुख्तसर से लोग लाने हैं और मुझे इस सब को बुलाना था। मेरी बहनें नहीं थी, इनकी फूफो वगैरह नहीं थी, तो हमने बोला हम जब इसको यहाँ से सनद मिल जाएगी, जब यहाँ से इसका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम एक बड़ी तकरीब रखेंगे। और इनकी फूफो को भी आना था, इनकी फूफो इस्लामाबाद में रहती हैं, तो फिर जब वो लोग आएंगे फिर हम एक बड़ी तकरीब रखेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ रास्ते में हमें मगरिब की अज़ानें भी हो गई थी और उनका घर अभी तक नहीं आया था। माशाल्लाह हमें मिलाद में बहुत मज़ा आया। हम तो समझ रहे थे हम लेट हो गए होंगे, लेकिन जब हम गए तभी मिलाद स्टार्ट हुआ था और हमें यहाँ से निकलते कम से कम 10 साढ़े 10 का टाइम हो गया था और घर जाने के लिए वही लंबा रास्ता था और हमें कम से कम 1-1.5 घंटे का रास्ता सफ़र करना था। और बच्चे रास्ते में उनको नींद आ रही थी, थक गए थे। घर पहुँच के तो मैंने कुछ शूट नहीं किया। होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे बच्चों को बहुत सारी दुआएँ दें और अल्लाह पाक इनको हर बुरी नज़र से बचाए। और व्लॉग्स देखने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।